नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई जाने वाली मंत्रियों की नई टीम में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हुए। इसमें अल्पसंख्यक सांसद शामिल हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अगर किसी एक समुदाय के मंत्री की कमी खली तो वो है मुस्लिम। दरअसल मोदी 3.0 में सभी सामाजिक समूहों से नेतृत्व को शामिल किया गया है। इसमें 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 5 अल्पसंख्यक शामिल होंगे। लेकिन मोदी सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। देश में मुस्लिम 20 करोड़ की आबादी है, जो कुल आबादी में करीब 14% की हिस्सेदारी रखते हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये बिरादरी मंत्रिमंडल में उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 0 है। हालांकि 0 प्रतिनिधित्व का सिलसिला जुलाई 2022 से ही जारी है, जब सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के कारण उच्च सदन में नहीं पहुंच सके। मोदी सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर पहुंच गया है। पहले कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और नकवी के रूप में 3 मुसलमान का प्रतिनिधित्व था। हालांकि इस कार्यकाल में मीटू अभियान के निशाने पर आए एमजे अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हेपतुल्ला के राज्यपाल बनने के बाद नकवी के रूप में मुसलमानों का इकलौता प्रतिनिधित्व रह गया था। दूसरे कार्यकाल में भी नकवी मंत्रिमंडल में मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि थे। हालांकि जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। दोबारा टिकट नहीं मिलने के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 0 हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री शामिल नहीं हुए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में इतने सारे मुसलमान नेता मौजूद हैं, उन्हीं में से किसी एक को राज्यसभा के जरिए संसद भेजकर मंत्री पद दिया जा सकता है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। हालांकि कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बात करें मुस्लिम सांसदों की तो सीमित संख्या में चुनाव लड़ने का अवसर मिलने के कारण वर्तमान लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घट गया है। एनडीए ही नहीं, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने भी इस बिरादरी को मौका देने में कंजूसी बरती। इसके कारण बीते साल 27 के मुकाबले इस बार महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही जीत कर पहुंचे। एनडीए ने इस बार 4, कांग्रेस ने 19, सपा ने 4, टीएमसी ने 6 और बीएसपी ने 32 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। इनमें बसपा और एनडीए का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। इस बार यूपी से 5, पश्चिम बंगाल से 6, जम्मू कश्मीर से 3, बिहार केरल से 2, लक्षद्वीप से, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और लद्दाख से एक मुसलमान उम्मीदवार को जीत मिली है।